सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर न्यू ब्लॉग वीडियो और होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और मैं इसमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हूँ, वो इस वजह से क्योंकि मैंने पूरी रात ट्रैवल किया है। और ये ना एक पुराना ब्लॉग है और मैं 3-4 दिन से आउट ऑफ सिटी हूँ और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है ब्लॉग बनाने का। फिर मैंने देखा कि मेरी गैलरी में कुछ प्रीवियस क्लिप्स है, तो क्यों ना मैं उसको ब्लॉग बनाकर अपलोड कर दूँ। तो मैं हूँ प्रयागराज में, और पहले भी मैंने एक ब्लॉग डाला था जिसमें मैं अपनी मम्मी के साथ प्रयागराज गई थी क्योंकि वहाँ पे मेरी एक मीटिंग थी। लेकिन इसके आगे का ब्लॉग मैं उसमें नहीं डाल पाई, और अभी फिर मुझे आज ख्याल आया कि मैं आज डाल देती हूँ। और हाँ, मैं एक और चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि मेरी आवाज़ बहुत गंदी है, सो उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं नॉन स्टॉप नहीं बोल पाती हूँ। बोलने में मुझे बहुत सारा सांस लेना पड़ता है बीच में, जिस वजह से मेरी जो थोड़ी आवाज़ है वो थोड़ी अजीब आती है, और ऐसा आवाज़ में बचपन से ही है मेरा। सो प्लीज़ गाइज इग्नोर दैट। सो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं इलाहाबाद के संगम, और यहाँ पे हम लोग करेंगे संगम की यात्रा, वो भी नाव में। और मैं और मेरी माता जी, जब हम दोनों को एक दूसरे की कंपनी मिल जाती है तो वी आर इनफ। अब कुछ और नहीं चाहिए, आप ऐसा समझ लो आई एम लाइक टोटली कंप्लीट। सो ऐसा ही कुछ होता है जब मैं अपनी माता जी के साथ रहती हूँ तब। सो मैं और मेरी माता जी हम दोनों ही इंजॉय कर रहे हैं। और क्या मैं बताऊँ, मैंने पूरी लाइफ में मेरी माता जी जैसा इनोसेंट और नेचुरल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। मुझे जितने भी लोग मिलते हैं ना, सब मुझे शुगर कोटेड या फिर समथिंग लाइक आर्टिफिशियल होता है उनके अंदर। मेरी माँ एक ऐसी है ना, मेरी माँ नहीं, सबकी माँ ऐसी होती है, लेकिन मैं अपनी मम्मी की तरह ना, मैं सच बताऊँ, जब भी मैं उनकी तरफ देखती हूँ ना तो मुझे लगता है हाय कितनी भोली औरत है ये। इनको मैं अगर कुछ बोल भी दूँ ना तो कभी उस सब चीज़ों को नहीं करती हैं। सो ये मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हमने अपने लिए कुछ चीज़ें भी वहाँ से संगम के बाद हमने लिया। और अभी क्या करना है, मुझे थोड़ा देर आकर के रेस्ट करना है, और रेस्ट के बाद मुझे मीटिंग में अब जाना है। सो मैं थोड़ी सी उसको लेकर के नर्वस हो रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी अपनी प्रेजेंटेशन की प्रिपरेशन भी करनी है। प्रिपरेशन नहीं, आप कह सकते हो रिहर्स करना है मुझे। सो मैं आ चुकी हूँ होटल, और ये है एक 5 स्टार होटल इलाहाबाद के अंदर, और इसकी सर्विसेज ओह माय गॉड 10 ऑफ 10 है। मैं इसको रिकमेंड करूँगी, बट मैं नाम डिस्क्लोज नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है मेरे फैंस वहाँ पहुँच जाएंगे मुझे ढूंढते ढूंढते। इस वजह से मुझे नहीं करना है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम करती है। और सबकी माँ का, मेरी माँ का फेवरेट क्रीम फेयर लवली लगा रही हैं वो। उसके बाद मेरी माँ को याद आया कि ओह माय गॉड मैंने लंच नहीं किया, तो ज़बरदस्ती मुझे बोली कि नहीं चलो पहले लंच करके आए। ये होता है माँ का प्यार, ऐसा कोई आपको नहीं कह सकता, कोई ज़बरदस्ती आपको फोर्स नहीं कर सकता कि नहीं जब तक तुम लंच नहीं करोगी तब तक तुम कोई काम नहीं करोगी। ये सिर्फ माँ कर सकती हैं। तो मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही पहुँच चुके हैं रेस्टोरेंट, वहाँ जाके हम लोग लंच करेंगे। सो लंच का प्लान काफ़ी खास है, और आप लोग हमारा ब्लॉग देखते रहिए। और प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग भी अपनी माता जी पिताजी का, आप लोग आई नो कि आप लोग बहुत सेवा करते होंगे, और जो लोग नहीं करते हैं, जो बिल्कुल टाइम नहीं निकालते हैं, उनसे रिक्वेस्ट है, आपसे मैं पहली बार हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ आप लोग उनको इतना प्यार करो, इतना प्यार करो कि जब आपका नाम आए ना तो वो लोग बोले ओह माय गॉड दैट गर्ल और दैट माय चाइल्ड गिव मी एवरीथिंग, एवरीथिंग, इट मीन्स एवरीथिंग। सो ऐसा होना चाहिए। लंच के बाद हमने बहुत सारा लंच करा, सच बताए तो हमने थोड़ा थोड़ा ऑर्डर किया था, बट पता नहीं था कि इतना सारा आएगा। लंच के बाद हम लोग शॉपिंग करने गए, वहाँ पे देख सकती हैं हम अपनी माता जी के लिए एक सूट लिए जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है उनके ऊपर। वो भी ज़बरदस्ती मैंने उनको दिलाया, बिल्कुल लेने के लिए तैयार ही नहीं थी। उनको लग रहा था ओ माय गॉड पता नहीं कितने करोड़ का आ जाएगा, उनको पता ही नहीं कि ये सब बहुत सस्ते चीज़ होते हैं और बहुत कीमती है मेरी माँ। सो फिर मैंने देखा कि मेरे पास थोड़ा सा टाइम और है, तो फिर ऐसे मम्मी के साथ मूवी देखने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो क्यों ना मूवी देख लिया जाए। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अपना टिकट बुक किया, और मैं पहुंच चुकी हूँ थिएटर। और मैं इतना ज़्यादा बोल रही हूँ कि मैं थक रही हूँ गाइस। सो यहाँ पे मैंने मम्मी से पूछा कि उनको कैसा लग रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा था मेरी मम्मी मूवी देखते देखते सो गई, क्योंकि उनको ज़्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है, उनको कितना भी बोलो थोड़ा सा एक्टिव होकर देखने के लिए, बस उनको नींद दिया जाता है। फिर उसके बाद हम लोग मॉल से निकल करके, एक्चुअली ये जो थिएटर था वो एक मॉल के अंदर था, तो वहाँ से निकलने के बाद हम लोग पहुँचेंगे फिर से होटल। वहाँ जा कर के जल्दी जल्दी मुझे तैयारी करना है, और मैं कुछ गाना गा रही थी, अपनी मम्मी के लिए डेडिकेट कर रही थी। माँ तू है तो सब है, तू ना तो कुछ भी ना,
कुछ ऐसा गई होंगे। और मेरी मम्मी आइसक्रीम खा रही है जो उसने छिपा रखा था। सॉरी, हाँ समय पहुंच चुकी हूँ होटल। यहाँ आने के बाद ना फिर से सच बताए तो क्या मज़ा आ रहा है मुझे गाइज। यू कैन नॉट इमेजिन दैट हाउ आई एम इंजॉइंग माई लाइफ। सो यहाँ आने के बाद मैंने ना वो आगे वाले जो ये सोफ़े हैं वहाँ पे बैठ के ना अपनी मम्मी का 1-2 पिक्चर भी क्लिक करा था, जो जिसमें वो बहुत अच्छी लग रही थी। और सच बताए ना मेरी माँ इसमें थोड़ी बीमार है एक्चुअली में ना, उनको ऑर्थराइटिस जिसको गठिया बोलते हैं, जिसमें बोन में जितने भी जॉइंट होते हैं उसमें पेन होता है, वैसा कुछ मेरी मम्मी को है। बहुत सारा काम करने लाइक ना उनको उनसे कुछ भी काम नहीं होता है। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ, तैयार होकर मैं निकल रही हूँ अपने कॉन्फ्रेंस के लिए। और गाइस आप मुझे ऑल द बेस्ट बोलो या ना बोलो, मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो अच्छा ही जाने वाला है। आई एम वेरी श्योर, जैसा मैं बोलती हूँ वैसा करते हैं। प्रेजेंटेशन से आने के बाद मेरा प्रेजेंटेशन हुआ बहुत अच्छा और मैं निकल चुकी हूँ दिल्ली के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज। लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू गाइज, बाय बाय।